माँ का हृदय व्याकुल नहीं हुआ तो चिरोजाबाई थी। क्या नाम था? चिरोजाबाई, जो वंदना कर रही थी, तीर्थ वंदना कर रही थी, तीर्थ वंदना के भाव से गई। जब उसने बात सुनी तो पुद्गल है, क्या है? धन संपत्ति क्या है? पुद्गल। आचार्य वर्ग कह रहे जो पुद्गल पर जिसकी दृष्टि है, सर्वथा पुद्गल पर दृष्टि है, आचार्य वर्ग कह रहे आत्मा के गुण को समझ नहीं सकता, शरीर को नहीं छोड़ सकते। शरीर कैसा है? आचार्य उमा स्वामी कह रहे अनादि संबंधे चार, क्या कह रहे हैं? अनादि से कारण तेजस शरीर लगा हुआ है, आत्मा से लगा हुआ है। जो संसारी जीव है इसने व्यक्तिगत शरीर भी छोड़ दिए, औदारिक शरीर भी छोड़ दिए, और तेजस और कारण शरीर नहीं छोड़ पाए। इसको छोड़ना है, इस कर्म के ढांचे को छोड़ना है। ये कर्म छूटेंगे तो आचार्य क्या निष्कलंक हो जाओगे। हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे? तो आचार्य वर्ग कह रहे परिणाम शांत होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? जो कसाय है, यदि कसाय आपकी उपशम को प्राप्त हो रही है, क्षयोपशम को प्राप्त हो रही है, क्षय को प्राप्त हो रही है, तभी आचार्य वर्ग को निष्कलंक होने का पुरुषार्थ चल रहा है। क्या चल रहा है? जब उसने सुना कि घर में चोर घुस गए, तो सूचना किसने पहुंचाई? जो उस नगर का दरोगा था। कौन था? उस नगर का दरोगा था, उसने सूचना पहुंचाई, उनसे कह कर आओ तुम्हारे घर में चोरी। वो माँ कह रही है मैंने संकल्प ले लिया है। क्या ले लिया है? जब तक 5 दिन नहीं बीतेंगे, जब तक 5 दिन नहीं बीतेंगे, जब तक मेरी तीर्थ यात्रा नहीं होगी, तब तक मैं उस स्थान को छोड़कर नहीं जाऊंगा। पर जो मोही जीव थे, जो धन के मोही थे, आचार्य वर्ग करे तब कहां से प्रारंभ होता है? कहां से प्रारंभ होता है? इच्छा निरोधा तप। जहां पे इच्छाओं का निरोध होता है वहीं पर तप होता है, और जहां पे तप होता है वहां पे असंख्य गुणी कर्मों की निजरा होना प्रारंभ हो जाती है। आप तप कर रहे कि नहीं कर रहे? घर छोड़कर आए और आपने नियम ले लिया, जब तक विधान चल रहा है, जब तक विधान चल रहा है, एकाग्र मन से धर्म ध्यान करेंगे। जिस आसन में बैठे हुए हैं, जिस आसन में खड़े हुए हैं, तो जब तक ये विधान पूरा नहीं होगा तब तक उस आसन को नहीं बदलेंगे, उस स्थान का परिवर्तन नहीं करेंगे, तो आचार्य वर्ग ने आपका तप प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? नियम होना चाहिए। और आचार्य वर्ग करे जब तक मन में आकुल व्याकुल परिणाम है, आकुल व्याकुल परिणाम है, आप मंदिर भी आ जाओगे, प्रवचन भी सुनोगे तो मन नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? यदि आकुल व्याकुल परिणाम नहीं है और आचार्य वर्ग करे आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो वहां पे आकुल व्याकुल परिणाम होने, वहां पे असीम पुण्य का बंध होने वाला है। किसका बंध होने वाला है? असीम पुण्य का बंध होने वाला है। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो किसी प्रकार का आकुल व्याकुल परिणाम नहीं। वो सेठ खड़ा था, भगवान की अर्चना कर रहा था, उसने मात्र यह सुन लिया, वह अर्चना कर रहा था, उसके पुत्र को सर्प ने काट लिया। किसने काट लिया? सर्प ने काट लिया। तो भगवान की अर्चना कर रहा था, तो ऐसी अर्चना कर रहा था, ऐसी अर्चना कर रहा था, उपयोग कहाँ था? भगवान की भक्ति पर था। आपका उपयोग कहाँ पर है? भगवान की भक्ति पर है कि नहीं है? वो तो केवल भगवान जानते भावों की परिणति को जानते हैं। आचार्य वर्ग कर रहे हैं यदि प्रभु के गुणों से अनुराग है तो भक्ति प्रकट होगी, भक्ति प्रकट होगी। तो भक्ति को भगवान के गुणों से अनुराग नहीं है तो वह भक्ति होने वाली नहीं, वो विधान होने वाला नहीं। आचार्य वर्ग कह रहे 64 विधि विधान है, सामान्य विधान नहीं है। 64 का आंकड़ा देखो, 6 और 4 कहते हैं 64, और 6 को यदि 4 के पीछे कर दिया जाए 46। अरिहंत भगवान के कितने मूल गुण होते हैं? 46 मूल गुण होते हैं। आचार्य वर्ग कह रहे जिनको 46 गुण मूल गुणों को प्राप्त करना है उन्हें 64 वृत्तियों को प्राप्त करना ही पड़ेगा। और जैसे ही 64 वृत्तियां प्राप्त होंगी तो 46 मूल गुण अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। साहब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यदि 46 मूल गुणों को प्राप्त करना है तो 64 वृत्ति से जो संपन्न है उनकी आराधना तो करना ही पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? आराधना करना पड़ेगी। जब उस मां ने सुना, संकल्प ले
वर करे, जो पुण्य से कमाया हुआ धन, पुण्य से कमाया हुआ धन, न्याय से कमाया हुआ धन वो नष्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? जो अन्याय से कमाया हुआ धन है, जो अन्याय से कमाया हुआ धन है वो सुख देने वाला नहीं, दुख देने वाला है। क्या देने वाला है? दुख देने। नियम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? न्यायपूर्वक धन का अर्जन करेंगे, न्यायपूर्वक धन का अर्जन करोगे तो आचार्य वर्ग करे वो सच्चा सुख देने वाला है, संसार का भी सुख देने वाला है। जो धन आएगा वो धन आपकी भावना प्रकट करेगा, दान देने की भावना प्रकट करेगा। आचार्य वर्ग करे तो न्याय से कमाई का धन है वो जिनालय में लगता है, जिन फिल्म में लगता है, जिनवाणी के चार साल में लगता है, जिन दर्शन की भावना में लगता है। न्याय से कमाई का धन है, जो न्याय से कमाई का धन है वह अस्पताल में लगता है। आचार्य वर्ग करे उस धन का नाश होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? या समझ लेना, श्वास आ रही है जा रही। जब उस माँ ने देखा, जब सत्ता में पुण्य होता है, कोई कितना भी पुरुषार्थ करे, कोई कितना भी पुरुषार्थ करे, हानि देने वाला नहीं होता। आज कौन सी जयंती है? आज गांधी जयंती। गांधी जी लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती दो है। लाल बहादुर शास्त्री और गांधी दो जयंतियां हैं। और जो गांधी जी थे वो जिन दर्शन से प्रभावित थे। किन से प्रभावित थे? जिन दर्शन से प्रभावित थे। तो रायचंद जी थे, उनको अपना गुरु बनाया था। क्या बनाया था? उनसे शिक्षा ली, उनसे शिक्षा लेकर उनने सत्य ग्रह, उनको सत्य को ही अपने जीवन में स्थान दिया, अहिंसा को स्थान दिया। आचार्य वर्ग के लिए जो धर्म के प्रभाव से प्रभावित होते हैं, कुछ ना गुण प्रकट हो ही जाते। गांधी जी रायचंद जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आपका शरीर सूख रहा है। क्या सूख रहा है? आप किसको देखते हो? आप दर्शन करने आते तो महाराज जी आप तो कमजोर हो गए। लोग कहते हैं महाराज आप तो कमजोर हो। किसको देख रहे हो? शरीर को देख रहे हो। आचार्य वर्ग रहे धर्मात्मा व्यक्ति होता है, उसकी दृष्टि आत्मा पर होती है। किस पर होती है? आत्मा पर दृष्टि होती है। जिसकी आत्मा पर दृष्टि होती है कोई धर्म ध्यान कर सकता है, आत्मगुणों को समझ सकता है। रायचंद जी कह रहे हैं मेरे पास दो बगीचे हैं। कितने बगीचे हैं? दो। साहब कितने बगीचे हैं? दो। आत्मा शनि दो बगीचे। आत्मा शनि। एक बगीचे को जल दोगे तो एक बगीचा सूख जाएगा। आचार्य वर्ग करे आत्मरोध ध्यान करोगे, आत्मरोध ध्यान करोगे तो पाप का आश्रय होगा, पाप का आश्रय होगा। धर्म ध्यान करोगे, धर्म ध्यान करोगे तो शुक्ल ध्यान करते हैं। आचार्य वर्ग के धर्म ध्यान से पुण्य की वृद्धि होती है और शुक्ल ध्यान से पाप और पुण्य दोनों का नाश होता है। क्या होता है? दोनों का नाश होता है। आचार्य वर्ग करे तो पाप प्रगतियां हैं तो पुण्य प्रगतियां, दोनों कर्मों का क्षय होता है। दोनों कर्मों का क्षय हो जाता है। क्या हो जाता है? दोनों कर्मों का क्षय। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जब सत्ता में पुण्य होता है, सत्ता में पुण्य होता है तो सब अपने आप स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वतः ही प्राप्त। गांधी जी का नाम क्यों है? क्योंकि उन्होंने जैन दर्शन को समझा। उसको समझा, जैन दर्शन को समझकर उसको स्थान दिया। वो जीव इस भारत का राष्ट्रपति हुआ, राष्ट्रपति हुआ। आचार्य वर्ग करे जहाँ पे धर्म का प्रभाव होता है तो प्रतिष्ठा, धन प्रतिष्ठा तो स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। और जो वर्णी जी उस चुरोंजाबाई के साथ रहते थे, उस माँ से शिक्षा ली। किससे शिक्षा ली? वर्णी जी ने माँ से शिक्षा ली और ऐसी शिक्षा ली, ऐसे धर्म ध्यान की शिक्षा ली। उन्होंने अपना भी धर्म ध्यान किया तो जगह जगह उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। क्या किया? लोग कहते हैं धर्म के प्रचार से क्या होता है, धर्म की प्रभावना से क्या होता है। आचार्य वर्ग करे जिनको धर्म की प्रभावना अच्छी नहीं लगती, उनके अंदर सम्यक दर्शन नहीं है। धर्म की प्रभावना से जो देश करते हैं, क्या करते हैं? धर्म की प्रभावना से जो देश करते हैं, आचार्य वर्ग करे उनके हृदय में धर्म नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कभी धर्म की प्रभावना से देश मत करना। अनुष्ठान होते हैं, बड़े बड़े
पंच कल्याणक हो रहे हैं, जहां देखो वहां पंच कल्याणक हो रहे हैं, जहां देखो वहां विधान हो रहे हैं। और आचार वर्ग के रहे जहां पे धर्म अनुष्ठान होते हैं, वहां पे जो पुण्य वर्गणाएं निकलती हैं, पुण्य वर्गणाएं निकलती हैं तो मनुष्यों को भी प्रभावित करती हैं। वो यहाँ पर जो जीव देवास्त्रियंश हैं, जो वृक्ष आदि को भी प्रभावित करती हैं, प्रभावित करती हैं। वो पुण्य बढ़ता है, उन जीवों का भी पुण्य बढ़ता है। जब तीर्थंकरों का जन्म होता है, तीर्थंकरों का जन्म होता है, तो पुण्यशाली जीव का जन्म होता है, तो नारियों को सुख का अनुभव क्या होता है? वो पुण्य वर्गणाएं काम करती हैं। आचार वर्ग रहे ये पुण्य वर्गणाएं निकल रही हैं, यहाँ जिनालय से पुण्य वर्गणाएं निकल रही हैं, भगवान के जिन बिंब से पुण्य वर्गणाएं निकल रही हैं, जो गुरु आदि हैं उनसे पुण्य वर्गणाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं? पुण्य वर्गणाएं निकलती हैं। लोग आते हैं, गुरुओं के चरण की रज लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? वो तो धूल है, क्योंकि पुण्य वर्गणाएं छिपी हुई है। क्या छिपी हुई है? उनमें पुण्य वर्गणाएं छिपी हुई हैं। ऐसी वर्गणाएं होती हैं जहां पर रोग आदि हो, विपत्ति आदि आ जाए, वो समाप्त हो जाती हैं। लोग संवेद शिखर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? संवेद शिखर जाते हैं, तीर्थ वंदना करते हैं, वहां की रज लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि वहां पे अनंतानंद परमेष्टि मोक्ष गए हैं। उस कणों में पुण्य छिपा हुआ है, पुण्य वर्गणाएं छिपी हुई हैं, वहां पे विशुद्धि छिपी हुई है। आचार वर्ग के रहे वह रज आती है, वो जहाँ पे आचार वर्ग के रहे जहाँ पे स्थान दूषित होता, जिनालय बनता है। क्या बनता है? जिनालय का निर्माण होता है, तो वहां की रज डाली जाती है। क्या डाली जाती है? निर्माण भूमि की रज डाली जाती है। और आचार वर्ग के रहे तो रज वहां के जो व्यंतर आदि हैं, जो उपद्रवादी करने वाले हैं, वो वहां से पलायन कर जाते हैं। उस रज का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? उस रज का प्रभाव है। लोग संवेद शिखर की वंदना करने जाते हैं, बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। अभी एक व्यक्ति सुना रहा था, महाराज मुझे दस्त चालू हो गए। क्या चालू हो गए? डॉक्टरों ने मना कर दिया, बचने वाला नहीं है। सत्य घटना है। अभी सुना रहा था, कोई व्यक्ति बाहर का था। मैंने संकल्प कर लिया, मेरी मां ने संकल्प कर लिया, संवेद शिखर जाएंगे, अब जो होगा तो होगा। उसने जैसे संवेद शिखर की दर्शन वंदना की, उसका रोग समाप्त हो। डॉक्टर कह रहा था कि ठीक होने वाला नहीं है, और उसने संवेद शिखर की वंदना की, उसका पूरा रोग समाप्त हो गया। आचार वर्ग के रहे जो भक्ति भाव से तीर्थों की वंदना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, गुरुओं की आराधना करते हैं, उनके बड़े से बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। शरीर के रोग भी ठीक होते हैं, और जो जन्म मरण के रोग भी समाप्त हो जाते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इंडिया नाम है, क्या नाम? चंद्र कुमार जी जो श्रीफल भेंट करे, मारने पर जो श्रीफल भेंट करे, किन भावों से करे? तद लब्धे, जिन गुणों को आपने प्राप्त किया, जिन रिद्धियों को आपने प्राप्त किया, उन रिद्धियों को हमें भी प्राप्त करना है। आचार वर्ग के रहे कोई भी जीव भगवान को कोई भी जीव समर्पित करता है, उसका फल निश्चित मिलता ही मिलता है। दो कन्याएं थी, एक धीवर की कन्या थी और एक और कन्या थी, नाम समझ ध्यान नहीं आ रहा। उन्होंने क्या पुष्प चढ़ाए, जिनालय से निकलते थे। कहां से निकलते थे? वो जिनालय से निकलते थे, और भगवान के सामने पुष्प चढ़ाते थे, और उनका अकाल मरण हुआ। क्या हुआ? अकाल मरण हुआ। उस पुण्य के प्रभाव से उनको देव गति की प्राप्ति हुई। किसके प्रभाव से हुई? देव गति की प्राप्ति हुई। आचार वर्ग करे जैसे पुण्य बढ़ते हैं, इस जो अनुष्ठान चल रहा है, जो आप भक्ति कर रहे हो, ये सामान्य नहीं है, आपका विशेष पुण्य है। कितने जन्मों का पुण्य होगा? यदि भाव नहीं बनते तो धराते क्या? वो पुण्य काम कर रहा है। तो आचार वर्ग रहे जहाँ पे पुण्य बढ़ता है, पुण्य फल अरिहंता। जब पुण्य की सीमा बढ़ती है तो अरिहंत अवस्था प्राप्त होती है। क्या होती है? अरिहंत अवस्था प्राप्त होती है। इस संसार में जितने भी जो मोक्ष को प्राप्त हुए, मुक्ति को प्राप्त हुए, पुण्य के बल से हुए। किसके बल से हुए? पुण्य के बल से हुए। लोग पंचम काल है, कली काल है, पुण्य को हे मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? हे मान रहे हैं।
पुण्य किनके लिए है? जो शुद्ध उपयोग में है, जो शुद्ध उपयोग में है उनके लिए पुण्य है। पर आचार्य वर्ग करे जिनका सुउपयोग है, जो व्यवहार का प्रतिपादन कर रहे हैं, जो ग्रस्त जीवन का प्रतिपादन कर रहे हैं, उनके लिए पुण्य है नहीं, उनके लिए पुण्य उपादेय है। क्या है? पुण्य उपादेय है। यदि पुण्य को छोड़ दोगे तो पाप की क्रिया होगी, वो पाप की क्रिया होगी तो वहां पे आचार्य वर्ग आपका संसार बढ़ जाएगा, आपका संसार बढ़ जाएगा। तो जहाँ पे संसार बढ़ता है वहाँ पे संक्लेश परिणाम होते हैं, जहाँ पे दुख होता है। क्या होता है? दुख होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया रावण को कहाँ समझ में आ रहा है? कहाँ समझ में आ रहा? अब समझ में आ रहा। कहाँ समझ में आ रहा है? नरक की भूमि से, वेदना से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। आपको तो प्रबल निमित्त है, जिन्हें भगवान का ब्रह्म प्रबल निमित्त है, गुरु का उपदेश प्रबल निमित्त है। और आचार्य वर्ग करे इसको साधारण समझ लिया, इस निमित्त को साधारण समझ लिया तो आपका संसार हटने वाला नहीं। अंत में भावना पाते हैं, आप धर्म ध्यान करें, अपनी भाव को ध्यान करें, प्रभु की आराधना करें, अपने जीवन में संयम तब त्याग आदि को धारण करें। और जहाँ पे संयम तब त्याग होता है वहाँ पे कर्मों की असंख्या की निद्रा होती है, और जहाँ पे कर्मों की निद्रा होती है तो आचार्य वर्ग के संयम को धारण करते हुए छपक श्रेणी पर आरंभ होता है। और जैसे छपक श्रेणी पर आरंभ होता है, घातिया कर्मों का क्षय करता है, और जैसे घातिया कर्मों का क्षय होता है, ये 64 विधियाँ अपने आप प्रकट हो जाती हैं। और जहाँ पे 64 विधियाँ होती हैं वहाँ पे 46 गुण होते हैं, और जहाँ पे 46 गुण होते हैं वहाँ पे निष्कलंक अवस्था होती है, और जहाँ पे निष्कलंक अवस्था होती है वहाँ पर अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत दर्शन होता है, अनंत भी होता है। तो वही पर सार्थक होती है। ओम नमः